दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 6 बायोस्टैटिक्स सेकेंड से जुड़ा हुआ एक टॉपिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और इसके ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। A representation either in a graphical or tabular format that display the number of observation with a given interval। यानी कि दिए गए इंटरवल में हमारे जो ऑब्जर्वेशन है उस ऑब्जर्वेशन को जब हम ग्राफ के रूप में या फिर टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आपने किसी पॉपुलेशन के बारे में स्टडी किया तो वो जो ऑब्जर्वेशन है वह दिए गए इंटरवल पर यानी कि किस समय कितने पॉपुलेशन थी, तो उस इंटरवल पर जो ऑब्जर्वेशन है उसे जब हम ग्राफ के रूप में या फिर टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा और भी कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जिनके बारे में हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ द रेंज ऑफ डेटा इज लार्ज। यानी कि जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्रुप्ड तभी कहेंगे जब डेटा का जो रेंज है वो बहुत बड़ा हो। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर यूज्ड इफ वेरिएबल विल बी कंटिन्यूअस। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएबल होता है वो हमेशा बना रहता है यानी कि कंटिन्यूअस रहता है। जैसे कि एज है, सैलरी है। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने लिया हुआ है, एक फैमिली की इनकम है और उसकी वेरिएबल है, उसमें नंबर ऑफ पर्सन है, उसका परसेंटेज है। तो यहाँ पर फैमिली जो इनकम है दिया हुआ है बिलो 20,000, फिर 20,000 से 30,000, 30,000 से 40,000, 40,000 से 50,000, 50,000 से 60,000 और 60,000 से एबव दिया हुआ है। तो 20,000 से कम पाने वाले 14 लोग हैं, 14 लोग हैं। 20 से 30 पाने वाले 6 पर्सन हैं। 30 से 40 पाने वाले 7 पर्सन हैं। 40 से 50 पाने वाले 5 पर्सन है। तो ये टेबल दिया हुआ है उनके जो इनकम का वेरिएबल है और कितने पर्सन वो इनकम पाते हैं। मेनी मेजर्स टेकन ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन इंक्लूडिंग बॉडी टेम्परेचर, वेट, स्कोर एंड टाइम आर मेजर्ड यूजिंग ए कंटिन्यूअस स्केल। तो जब भी कोई डेटा को लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर, वेट, स्कोर, टाइम और इन सभी चीज़ों को भी ध्यान दिया जाता है। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्लास इंटरवल लेना पड़ता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। This approach is used on a discrete data rather than continuous data। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम अलग से डेटा लेते हैं जो कि कंटिन्यूअस नहीं होता। It is mainly include data commonly organized in this manner include gender, ethnicity, material status, diagnostic, category of study subject एंड वैल्यू obtained फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर हम एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एग्जांपल में टेबल लिया हुआ है। यहाँ पर परसेंटेज दिया है, पर्सन है 41, एन का मतलब है पर्सन, तो यहाँ पे पर्सन है 41 जिनके अलग अलग वेरिएबल दिए गए हैं जैसे कि जेंडर, मैरिटल स्टेटस, टाइप ऑफ फैमिली। अगर हम जेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो जो मेल है 41 में 19 मेल है और 22 फीमेल है। तो मेल का जो परसेंटेज है वो है 46.3 जबकि फीमेल का जो परसेंटेज है वो है 53.7। वहीं अगर हम मैरिटल स्टेटस को देखें, ठीक है, तो मैरिटल स्टेटस में अगर आप देखेंगे तो जो पर्सन है 41 में से 4 जो है वो सिंगल है, तो इनका जो परसेंटेज है वो है 9.8। वहीं अगर हम मैरिड की बात करें तो 41 में से 32 मैरिड है, ठीक है, जिसका परसेंटेज है 78%। वहीं अगर हम 4 पर्सन को देखें तो इनका डिवोर्स हो चुका है और इनका जो परसेंटेज है वो है 9.8। और वहीं एक जो पर्सन है वो विडो है और उसका जो परसेंटेज है वो है 2.4। अब यदि हम वेरिएबल देखें टाइप्स ऑफ फैमिली यानी कि ये कैसी फैमिली है, तो उसमें हम देखेंगे कि जो 41 है वो न्यूक्लियर है,
उनका परसेंटेज है 46.3 और वहीं 22 जो हैं वो जॉइंट फैमिली से हैं और इनका जो परसेंटेज है वो है 53.7। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। A cumulative frequency distribution is a type of percentage distribution in which the percentage and frequency of score are summed as one move from the top of the table to the bottom. Thus, the bottom category would have a cumulative frequency equivalent to the sample size and a cumulative percentage of 100. तो यदि हमारे पास 100 सैंपल है, so total will be 100. और यदि हमारे पास 50 सैंपल साइज़ है तो लास्ट में जो हमारा फिगर आएगा दैट विल बी 50 और लास्ट में जो हमारा क्यूमुलेटिव परसेंटेज होगा वो 100 होगा। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल के रूप में एक टेबल लिया हुआ है जहाँ पर स्कोर दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4 6 8 14 8 6 4, परसेंटेज दिया हुआ है 8 12 16 28 16 12 और 8 और उसके बाद दिया हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 दिया तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 4 है। दूसरा दिया हुआ है 6, तो 4 और 6 दोनों को अगर हम जोड़े तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 10। तीसरा दिया हुआ है 8, तो 4 6 8 तीनों को जोड़ेंगे तो 18। फिर उसके बाद 15 नंबर पे है वो है 14, तो 4 6 8 और 14 को जोड़ेंगे आएगा 32। फिर उसके बाद 7 नंबर पर है 8, तो सभी को जोड़ोगे तो आएगा 40। तो इस तरह से हम अगर टोटल करते जाएं तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमें लास्ट में टेबल के नीचे मिलता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज को भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं परसेंटेज दिया हुआ है 8, तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी आ गया 8। दूसरा जो वैल्यू दिया वो है 12, तो 8 और 12 जोड़ेंगे तो 20। फिर थर्ड दिया हुआ है 16, तो 8 12 16 जोड़ेंगे तो आएगा 36। तो इस तरह से ऐड करते जाएंगे तो लास्ट में आपको जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज मिलेगा वो मिलेगा 100। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एक दूसरे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जिसका नाम है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो यदि हमारे पास 2 अलग अलग वेरिएबल हैं और अगर हमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उसके लिए हमें बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम टेबल देख सकते हैं, टेबल शो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो इस टेबल में आपको अलग अलग 2 वेरिएबल के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेंगे जो कि उनके एज और मार्क्स के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। यहाँ पे 50 स्टूडेंट है, उनके टेस्ट का नंबर है और वो दिया गया है उनके एज के अकॉर्डिंग। तो टेबल में आप देख सकते हैं नंबर दिए गए हैं 10 से 20 नंबर वाले, 20 से 30 नंबर वाले, 30 से 40, 40 50, 50 से 60, 60 से 70। ठीक है, अब इसके बाद जो है एज दिया हुआ है स्टूडेंट का 16 से 18, 18 से 20, 20 से 22 और 22 से 24 के बीच। तो 16 से 18 के बीच जो 10 से 20 नंबर पाने वाले बच्चे हैं वो हैं 2। उसी तरह 18 से 20 वर्ष के जो बच्चे हैं जिनका 10 से 20 नंबर है वो है 1। ठीक है ना, उसी तरह 20 से 22 वाले वर्ष वाले बच्चे हैं जिनका 10 से 20 नंबर है वो है 1। तो टोटल नंबर देखा जाए तो टोटल है 4। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक तो है एज और दूसरा है मार्क्स। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ ये वीडियो खत्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।